लेकिन आज जो मैं करने वाला हूँ फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस होने वाला है और इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करने वाला हूँ और आज की राइड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। भाई साहब लेक चेक करो यार, हाय बनजोसा लेक आ गई क्या। कंट्री नंबर 4 इस ट्रिप का। राइट नाउ आई एम हियर इन ऑस्ट्रिया। Alright जी, finally today is Friday. So hey, what's up? This is Asama. Welcome to my YouTube channel Razak Kazmi Vlogs. अभी का सीन ऐसा है कि सुबह के बज रहे हैं 7, लैपटॉप पे चल रही है वीडियो अपलोड। हम ऑलमोस्ट रेडी हैं, जिस बाइक पे सामान लोड करना है और आज जाना है ऑस्ट्रिया। इस ट्रिप का चौथा कंट्री होने वाला है और आज की राइड इतनी एपिक है कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि ऑस्ट्रिया बहुत फेमस है अपने माउंटेन्स के लिए, अपनी एल्प्स के लिए। ज़्यादा माइल्स की राइड नहीं है, लेकिन रूट बहुत हसीन होने वाला है। तो बस अभी का ये सीन है कि मुझे बाइक पे सामान लोड करना है और निकलना है। बट अभी मैं बस वेट कर रहा हूँ कब वो फ्री का जो नाश्ता होता है वो लगेगा, वो मिलेगा, वो खाऊंगा और जाऊँगा। इतना महंगा है यहाँ पे सब कुछ, बाहर से लूँगा अलग से तो खर्चा होगा। आज पहनी है हमने यूके की शर्ट। ऑलराइट जी, बाइक पे सारा सामान लोड कर दिया है और अब हो रहा है ब्रेकफास्ट टाइम। ब्रेकफास्ट करके आते हैं, 8:10 हो रहे हैं। भाई साहब मेरे होटल की वाइब चेक करो, कसम से क्या बात है। तो ट्रॉन सीढ़ियों के यहाँ रस्सी दी हुई है उतरने के लिए। तो ब्रेकफास्ट में हमारे पास है इटालियन ब्रेड, ओट्स, ब्रेड, जैम, बटर, योगर्ट, हनी। ये तो चीज़ लग रही है, बाकी चीज़ें तो मेरे काम की नहीं लग रही। प्लेट्स, चाय, कॉफ़ी, भाई साहब लिप्टन है इधर, जूस, मिल्क, एप्पल, केक। तो बस अभी ज़रा जल्दी से अपना नाश्ता लेते हैं। तो भाई साहब नाश्ते में भी हम लेकर आए हैं मूसली, मतलब ओट्स विद योगर्ट, और मैंने ऊपर से हनी की टॉपिंग कर दी थी। अभी खाऊंगा, बहुत कुछ रखा हुआ है। और पीछे जो हमारे पास वो हैं लोग, दही बहुत अच्छा है यार। तो ब्लैक कॉफ़ी जाने से पहले बहुत इम्पोर्टेंट है। जूस वूस पी लिया, मीठ ठंडा खा लिया, अब गर्म थोड़ा सा। सो ऑलराइट जी, नाश्ता हो गया और आज की राइड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। उसकी स्पेसिफिक रीज़न ये है कि मैं ऑस्ट्रिया में एंटर होने वाला हूँ। मैंने फ्रांस पहले भी किया हुआ है, मैंने स्विट्ज़रलैंड पहले भी किया हुआ है, इटली पहले भी किया हुआ है। मतलब ये एरिया नहीं किए हुए जो अभी कर रहा हूँ, बट मुझे लोगों की थोड़ी सी समझ आ गई है यहाँ लोग कैसे बिहेव करते हैं। लेकिन आज जो मैं करने वाला हूँ वो है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस होने वाला है। एक और इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करने वाला हूँ। यहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस ऐसे ही है जैसे आप पाकिस्तान में स्टेट टू स्टेट क्रॉसिंग करते हैं, पंजाब से सिंध, सिंध से बलूचिस्तान, बलूचिस्तान से केपी के। तो आपको पता ही नहीं चलता कि आप कब में कौन से रीजन में एंटर हो गए। यहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर इस तरह से क्रॉस होते हैं। तो 3 घंटे 11 मिनट की राइड रखी हुई है आज की। बट आज की जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है, कल हमने किया था सेला पास, आज है स्टेला पास, जो कि इस तरफ से इटली का लास्ट गांव है और उधर से ऑस्ट्रिया का पहला गांव लगने वाला है और सेंटर में है बॉर्डर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज हो रही है सर्दी और मैंने वार्मर लगा लिया है इसके ऊपर। अभी मैंने बेस लेयर पहननी है और फिर निकलना है और बारिश एक्सपेक्टेड है। सेकंड, यहाँ के कुछ लिए हैं ड्रोन शॉट्स, वो चेक करो और फिर हम मिलते हैं बाइक पे। Hey, what's up, this is Asamanik. Welcome to my YouTube channel Razak Kazmi Vlogs. यूजुअली लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम गाड़ी की जगह बाइक को क्यों प्रेफरेंस देते हो, बाइक ट्रैवलिंग को। तो मैं उसकी एक आपको एग्जांपल देता हूँ।
तो भाई साहब यहाँ पे ना रात को 2 बाइकें खड़ी हुई थी, यहाँ पे 2 और एक वहाँ पे BM, और वो थे लोग पोलैंड से। और पोलिश के बारे में बड़ी बात फेमस है कि वो लोग बहुत रेसिस्ट होते हैं। हाय खैर, सुबह मेरी उन लोगों से लंबी बातचीत होती रही चीज़ों के बारे में, टूर्स के बारे में, ये वो। तो मैं अपने रूम में था और अभी जब मैं रूम से वापस आया हूँ तो मुझे मेरे बैग के साथ जिप टाई लगी हुई मिली है। अब वो जिप टाई क्यों लगी हुई थी वो भी बताता हूँ। यहाँ पर मैंने टेप से ना नंबर प्लेट जोड़ी हुई थी और ये उन्होंने शायद देखा होगा और उसके बाद उन्होंने ये मुझे जिप टाई दे दिया। मेरे पास ऑलरेडी जिप टाई लगी हुई है उस पर, लेकिन वो छोटी थी और वो दिख भी नहीं रही होगी उन्हें। तो दिस इज़ द क्यूट गेस्चर बाय देम कि मैं ऐसा जिप टाई लगा दूँ उसको टू जस्ट प्रोटेक्ट माय स्टफ़, ठीक है ना। और ये सिर्फ बाइकिंग पे ही पॉसिबल होता है कि अगर आप बाइक पे हों तो लोग आपके साथ मोहब्बत करते हैं, गाड़ी में कोई लिफ्ट नहीं कराता। थैंक यू भाइयों अगर आप व्लॉग देख रहे हो। तो भाई साहब टोटल डिस्टेंस है 107 माइल्स। आज पूरा दिन बारिश है और हो सकता है कि टॉप पे मुझे स्नो भी मिल जाए। टाइम बज रहे हैं 9:57, टू बी प्रिसाइज 10 बज रहे हैं। और आज का सफ़र इसलिए इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम इटली से ऑस्ट्रिया एंटर हो रहे हैं, वो भी विलेजेस से। बहरहाल मैं इस प्रॉपर्टी में रुका था, ये डोलोमाइट ही रीजन में है, और हम जो अब ऑस्ट्रिया में एंटर होंगे वो भी ऑस्ट्रिया के डोलोमाइट रीजन में ही एंटर होंगे। बट बेहतरीन हेल्थ, और आपको वो जगह भी दिखाऊंगा जिस पास से हम जो है ना वो ऑस्ट्रिया में एंटर होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इला रब्बिना लनक़लिबून। भाई साहब लुक एट द विलेज यार, इतना हसीन विलेज हो तो क्या ही कहने। बाहर कल मैं आया था तो यहाँ उतनी सर्दी नहीं थी जितनी आज हो रही है। आज टेम्परेचर गिर गया, 10 से 11 डिग्री चला गया, 15 से ऊपर स्नो भी मिल सकती है। कल इसी रोड से जो है ना हमने बर्गर खाया था, मस्त था, हलाल शॉप थी इजिप्शियन, और अच्छे थे वो दोनों भी, डिस्काउंट नहीं दिया था उन्होंने लेकिन अच्छे थे। इतने दिनों से भी हम राइडिंग कर रहे हैं ना, मैंने सुबह सुबह हीटेड ग्रिप्स ऑन नहीं की हैं, ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, सर्दी है इतनी नहीं है मतलब तब, लेकिन आज थोड़ी थोड़ी सी हो रही है। आज मैंने कहा इससे पहले कि फ्रीज़ हो जाए, जब फ्रीज़ हो जाता है ना फिर राइड करने का मज़ा ही नहीं आता, तो हमने फ़ौरन अपनी हीटेड ग्रिप्स ऑन कर ली हैं। भाई साहब पीक्स पे देखो स्नो पड़ रही है, और हमने जाना उन्हीं पीक्स पे से किसी एक पीक के पास ही है। वो तो पीक्स बहुत ऊपर हैं डोलोमाइट्स पीक ही, लेकिन जब से मैं राइड कर रहा हूँ तब ऐसा नहीं हुआ कि कभी भी मैं वापस उसी रास्ते को जाऊँ जिस रास्ते से मैं आया हूँ, लेकिन आज मैं वापस उसी रास्ते को जा रहा हूँ। वाई, ये किसने आइटनरी बना के दिया है मेरे को कि मेरे को आज वापस लेके जा रहा है उधर को। भाई साहब टोटराइज वाटर तो देखें, कलर चेक करें यार, वाह क्रिस्टल क्लियर टोटराइज वाटर कलर। मुझे यार इस तरह का पानी बहुत फैसिनेट करता है, बहुत ज़्यादा। सब कोई करता है वैसे, मैं कोई अकेला तो नहीं हूँ उस दुनिया में। 12 डिग्रीज हो रहा है, 12, और फील्स लाइक 10। तो भाई साहब मुझे जाना है वहाँ स्टेलो पास, और वहाँ भाई साहब फुल बर्फ़बारी चल रही है। अब देखो क्या बनता है, अल्लाह खैर करेगा। थोड़ी थोड़ी टेंशन तो होनी है ना भाई। अभी जाना जो है 2100 मीटर्स है अबाउट द सी लेवल। अगर बंद हुआ तो वैसे पहले ही बता देंगे। हमारा जो पहला स्टॉप है लागू दे एंटर सर्विया, इज़ जस्ट अबाउट 9 माइल अवे। भाई साहब सामने देख रहे हो पहाड़ के ऊपर सारी बर्फ़ गिर रही है, नीचे हल्के हल्के से ग्लिम्स दिखना शुरू हो गए हैं मुझे। अभी कुछ बाइकर्स मिले थे, वो कहते हैं कि भाई ऊपर स्नो है, बी केयरफुल। मैंने कहा इंशाल्लाह अल्लाह है ना मदद के लिए। बाइकर्स आ रहे हैं अभी भी दबा दबा के ऊपर से। अगला बाइक लेंगे BMW 800 ब्लैक कलर में, प्यारा बाइक है यार वो, और इस हेलमेट के साथ बहुत सूट करेगा, सूट। भाई साहब ये अब जो है ना इटली के आखिरी गाँव चल रहे हैं, आखिरी वैलीज़। क्या ही खूबसूरत वैली है, मज़ा आ गया देख के यार इटली। पासू स्टेले, और ऊपर का मौसम ख़तरनाक, भयानक ख़तरनाक हो रहा है। एक दफ़ा ऊपर चढ़ के नीचे उतर गए तो बस फिर टेंशन खत्म है। यही है एक बड़ा पास जो आज हमने करना है, जहाँ मौसम ख़राब होने के चांसेस पे हमारा टूर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। तो भाई साहब वही यार हेयर इन लागो दे अंतर सल्विया, जो कि लास्ट विलेज है इटली का। इसके बाद पासो दे स्टेविलिया, और सीधा हम पहुंच जाएंगे ऑस्ट्रिया। मौसम ख़राब है लेकिन यहाँ लोगों का रश लगा हुआ है। हाय बनजोसा लेक आ गई क्या भाई साहब, लेक चेक करो यार, ब्यूटीफुल लेक यार, ब्यूटीफुल। लोग उधर ट्रैक कर रहे हैं, खूबसूरत लेक। यार मैं ना अपना आइटनरी उससे बनवाता हूँ ChatGPT से, और ChatGPT वर्क्स वेरी वेल।
He knows the things what to do and what not to do. This is the nice and beautiful place, bro. सर्दी क्या बताएं कितनी सर्दी. ओए 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 ओए. Wow, beautiful. क्या बात है. सुभान अल्लाह. Wow. Crystal blue water. इधर रोकते हैं 2-3 मिनट्स के लिए. ब्यूटीफुल यार. एक ड्रोन शॉट ले ही लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है. भाई साहब हम थे इधर लागा 2 सावलिया और ये फेमस है बिकॉज ऑफ इट्स टर्कोइज वाटर और दूसरा ये लोकेटेड है बिल्कुल एल्प्स के सेंटर में. इसके हमने लिए हैं कुछ खूबसूरत से ड्रोन शॉट्स. देख रहे हो कितने बाइकर्स आ रहे हैं. Do you speak English? Yes, I do. Oh, very well. So, why the pass is closed? Because it's a very narrow street. Okay. So it only opens between the 30th and the 45 minutes. Oh. We have 15 minutes to go up. There's no oncoming traffic. Okay. That's why. And it's very, very, very narrow. You go up and the other side you can go down. It's easy. All right. No problem. And what about the weather? It seems. It's going to be shitty. Yeah. Sorry. Are you German? Yes. But you speak very good English. Oh, thank you. Where are you from? Pakistan. Ah, cool. So we have 8 minutes left, yeah, for going up. Yes, something like it's 8 minutes and then the road will open, yeah. All right जी, all right. कियन सीन ऐसा है कि स्टेवो पास जो है वो नैरो स्ट्रीट्स की वजह से जो है ना दिन में एक दफ़ा खुलता है फिर बंद रहता है. और मेरे आगे आप पोर्शे देखें. तो भाई साहब ये हर 15 मिनट के बाद घंटे में खुलता है. अभी 10:30 बजे खुला है. 14 मिनट रह गए हैं बंद होने में और स्ट्रीट नैरो होने की वजह से जो है ना इसका ये सीन ऑन हो जाता है कि ये बंद हो जाता है 15 मिनट के बाद. इसकी हाइट है 2050 मीटर्स विच इज़ नॉट दैट मच जितना अभी तक हम कर चुके हैं. और रोड बहुत नैरो है वो आपको दिख रही है. मेरे आगे पूरा पोर्शे का ग्रुप जा रहा है. पुरानी नई सारी हैं. और ये जो है ना वो अब हम ऑस्ट्रिया में एंटर हो जाएंगे यहाँ से. इस पास को क्रॉस करते हैं साथ ही. आई डोंट थिंक सो इज़ देयर एनी बॉर्डर क्रॉसिंग डाउन देयर. बस शायद. बट एवरीबडी नीड्स टू क्रॉस इन 15 मिनट्स. तो वैसे भी यहाँ से 12 मिनट ही था ऊपर 5 माइल. रोड्स देखकर आपको अंदाज़ा हो ही रहा होगा. कैंपर मुड़ा है अभी देखना. अच्छा तुम देखना पोर्शे वाले क्या करते हैं एकदम रुकेंगे फिर एकदम भगाएंगे. ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है मार्गला हिल्स जैसा. मेरे ख्याल से इसकी हाइट और मार्गला हिल्स की हाइट भी सिमिलर ही है. भाई 2000 है तो मुझे प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताना मार्गला हिल्स की कितनी है. भाई साहब पहुंच गए हम स्टेला पास. स्टेला पास 25,200 मीटर्स अबव द सी लेवल. तो यहाँ पे पियेंगे अब हम काफ़ी. तो भाई साहब दिस इज़ द ब्यूटिफुल स्टेवो पास. जस्ट लुक एट द व्यू. वाओ. ये पॉइंट से आगे ऑस्ट्रिया शुरू होने वाला है. खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से. वाओ. देखा इटालिया लिखा हुआ भी है वहाँ पे. तो ये इटली का लास्ट हिस्सा है और वहाँ से ऑस्ट्रिया शुरू हो रहा है. सेकंड में आपको मज़े की बात बताता हूँ. यहाँ पे सिग्नल ऑपरेटेड सिस्टम लगा हुआ है जो हर 15 मिनट के बाद खुलता है. तो यहाँ पे और कोई बंदा ऑपरेट नहीं कर रहा. सारी गाड़ियाँ लाइन से लगी हैं. वेट करनी है अपनी टर्न का. एक्सपेंसिव बाइक्स सारी हियर. Let's drink some coffee. Oh. This is me. Okay. Follow. Bye. तो भाई साहब मुझे रुक लोगों से ऐसे ही सब्सक्राइब करवाता रहता हूँ. चल भाई अपनी कॉफ़ी ले लें. बारिश तेज़ हो गई है. पिए और निकले.
एक शॉप है, क्या लग रहा है ये स्ट्रॉबेरी केक, साथ एक कॉफ़ी हो जाए तो मज़ा आ जाए। क्रोसॉन्स, अंडा डाला हुआ क्रोसॉन्स, बटर क्रोसॉन्स विद एग। वाह कितना टेम्पटिंग लग रहा है यार, लेकिन ये खा नहीं सकता, हराम है। भाई साहब केक चेक करो यार। दिस इज माइन, कैन आई पे नाउ? थैंक यू। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, वी आर हेयर एट स्टेले पास, जो कि हाफ इटली में और हाफ ऑस्ट्रिया में। अभी बस यहाँ पे बैठ के हम कॉफ़ी पी रहे हैं टर्कोइज वाटर रिवर व्यू लेक के सामने, और ख़ूबसूरत सा माहौल लगा हुआ है, लोग ड्रिंक कर रहे हैं अंदर। बहुत सारे जो हैं वो बाइकर्स आए हुए हैं, डिफरेंट किस्म की बाइक्स आई हुई हैं। बस यहाँ से ये पी कर फिर निकलते हैं हम आगे ऑस्ट्रिया की तरफ। आज की राइड कुछ एक्साइटेड होने वाली है क्योंकि आज पूरा दिन बारिश लगने वाली है। जी 3 मिनट रह गए उधर वाला खुलने के लिए, फिर आप उधर से वापस नीचे को जा सकते हैं, लेकिन वी आर नॉट हेडिंग टुवर्ड्स देयर। भाई साहब क्रेज़ चेक करो गाड़ियों का। नाउ वी आर एंटरिंग इनटू ऑस्ट्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भाई साहब नाउ वी आर हेयर इन ऑस्ट्रिया। ये पास डेंजरस नहीं कह सकता मैं, क्योंकि बिल्कुल भी डेंजरस नहीं था, ये एक गुजर का ही है, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री के एंट्रेंस, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। ऑस्ट्रिया में आते ही जो मैंने 2 यूनिक सी चीज़ें देखी हैं वो ये हैं कि ऑस्ट्रिया में बस स्टॉप बी की जगह एच है, मतलब वहाँ पे जैसे बस स्टॉप से बी लिखा होगा या बस लिखा हुआ होगा, यहाँ एच लिखा हुआ है। और दूसरा स्कूल के लिए लिखा हुआ है शुल्वक। तो और गांव बिल्कुल ही खाली है, बिल्कुल फ्रांस की तरह गांव खाली पड़े हुए हैं, कोई बंदा ही नहीं है यार। वो स्कूल बस खड़ी हुई है येलो कलर की दिख रही है यहाँ से, वो सामने स्कूल होगा बच्चों का। इस पिंड में इन्होंने स्कूल बनाया हुआ, क्या बात है भाई, क्या बात है। पिंड में घर 4 हैं, स्कूल 15 बंदों का बनाया हुआ है, वाह भाई वाह। माँ बाप भी पढ़ेंगे साथ में। बाइकर्स 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 बाइकर्स। मारिया हिल्फ है इस टाउन का नाम। ये देख रहे हो एच, खूबसूरत है यार, छोटा सा मज़ेदार सा। ख़त्म भी हो गया मारिया हिल्फ, अभी शुरू हुआ था अभी ख़त्म हो गया है, वाह। तो भाई साहब ये आ गया है सेंट जैकब विलेज, स्पीड लिमिट इज़ 50। मैं पीछे तो 100 आई थी इसलिए कैमरा ऑन किया था। हाँ ऑस्ट्रिया की जितनी मैंने पिक्चर्स देखी है ना, वो यही है कि वहाँ पे ज़्यादातर जो हैं वो चर्च होंगे गाँव के अंदर। ये ऑस्ट्रियन फ्लैग को हो क्या गया, ये ऐसे ही दिखता है क्या, या मुझे डिफरेंट लग रहा। तो भाई साहब ये कोई पहला बड़ा विलेज आया है जब से हम निकले हैं। यहाँ पे चर्च है सेंट जैकब, इस विलेज का नाम है। पुलिसिया, पहला पुलिस स्टेशन देखा जब से मैं यूरोप ट्रिप पे निकला हूँ। यार बारिश रुके तो मैं आपको ऑस्ट्रिया के भी ड्रोन शॉट्स दूँ ना, नहीं देखना चाहते क्या? दुआ करो ना बैठे बैठे, मैंने भी पीछे आपको बोला दुआ करो, यहाँ बारिश ख़त्म हो गई। तो अब अगर हम ऑस्ट्रिया आए और ऑस्ट्रिया आके हम आपको ड्रोन शॉट्स ना दे तो भाई बताओ हम क्यों आए। वाह ब्यूटीफुल वाटर, यहाँ पे धूप भी निकल आई है, शुक्रान अल्लाह ताला। भाई साहब बीइंग अ माउंटेन लवर, मुझे पहाड़ देखकर मोनोटोनस नहीं होती, मुझे पता नहीं क्यों ये बहुत डिफरेंट लगते हैं एक दूसरे से। ये होते भी हैं एक दूसरे से यूनिक और डिफरेंट, जो कि ये आपको नज़र भी आ रहे हैं, बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट है। ये वाले पहाड़ डोलोमाइट्स वाले पहाड़ जैसे ही हैं, लेकिन थोड़ा से ऑस्ट्रियन स्टाइल में। सोचो यार इन पहाड़ों पे वर्ल्ड वॉर हो रही थी यार। नज़ारे तो हैं ऑस्ट्रिया के, लेकिन इन्होंने भाई साहब अब पता नहीं इन्होंने काटे हुए हैं, ऊपर से दरख्त इतना गिरा हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अल्लाह ताला ने दरख्त पहाड़ों पर रखे इसी वजह से हैं ताकि वो आगे जा रहे हैं। मेरे सामने बहुत ही कोई यूनिक किस्म के बाइकर्स, ये चेक कर रहे हो बाइक्स देखो इनकी, अभी देखना मैंने छेड़ता हूँ। ओह वाह इट्स लुक नाइस, ऐसे ही रहते हैं। ये हैं मेरे डैडी के ज़माने की बाइक्स। तो हमारा आ गया है एक स्टॉप जो कि एक पिंड में पड़ता है, मैं उधर को जा रहा हूँ। ऑलराइट ऑल आर्कियंस, कंट्री नंबर 4 इस ट्रिप का, और राइट नाउ आई एम हियर इन ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में ट्रैवल करने के लिए स्पेशली मोटरवेज पे और एक्सप्रेसवेज पे यू नीड अ वेनेट, जो कि मैं आज के दिन तो नहीं करने वाला हूँ, बट मेरा प्लान है कि मुझे यहाँ की एक्सप्रेसवेज पे भी ट्रैवल करना है, तो मुझे वेनेट लेना है। बहरहाल स्टेला पास से नीचे उतरते हुए जो सबसे बड़ा यहाँ पे गांव आता है उसका नाम है सेंट जैकब,
बहुत खूबसूरत बना हुआ है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो इतना प्यारा होगा। और यहाँ पे आपके भाई ने लिए कुछ ड्रोन शॉट्स, क्योंकि भाई साहब पीछे है आबशार, ब्लू वाटर और घर। मैंने कहा आपको फिर ऊपर से नज़ारा दिखाते हैं ना। हम पहुंच चुके हैं लेंस। इट्स अ गेटवे ऑफ डोलोमाइट्स इन ऑस्ट्रिया, और इसको कहा जाता है कि ये सनीएस्ट सिटी है ऑस्ट्रिया का, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सनशाइन देखा जाता है। तो हमने कहा हम भी जाके देख लेते हैं सनशाइन, बट आप यकीन करो कि यहाँ पे सन दिख ही नहीं रहा है। बहरहाल अभी हमने ऑर्डर किया है ये स्ट्रॉबेरी केक एंड अगेन कैपुचिनो, क्योंकि सर्दी है यहाँ पे। मुझे वैसे तो मौका पसंद है, कैपुचिनो मुझे इतनी खास पसंद नहीं है, लेकिन उसके बाद जो भी कॉफ़ीज़ हैं वो विदाउट मिल्क होती हैं। और जो सबसे अच्छी चीज़ इन्होंने दी है वो है वाटर। और यहाँ पे हर जगह मैंने नोटिस किया है कि चाय के साथ आपको दिया जाता है ये बिस्कॉफ। दिखने में ज़्यादा टेम्पटिंग है, बस मीठा है, ओए एडा मीठा। तो भाई साहब हम बात कर रहे थे लिंस की। ऑस्ट्रिया का सबसे सनीएस्ट टाउन है, जहाँ पे आज सनी नहीं है। हम जो आए हैं, हम जहाँ जाते हैं वहाँ पे वेदर खूबसूरत कर देते हैं ना। और ऐसा कहा जाता है वियना के अलावा पूरा ऑस्ट्रिया बहुत सेफ़ है। वियना क्योंकि कैपिटल है और वहाँ पे ऑस्ट्रियन के अलावा भी लोग होते हैं। नहीं, अभी केक का टेस्ट डेवलप हो गया, मज़ा आना शुरू हो गया। फ्लफ़ी बहुत है केक, हाँ हाँ हाँ। बहरहाल अगर आप लिंस आ रहे हैं तो यहाँ पे आउटडोर एक्टिविटीज़ करने में बहुत कुछ है, जिसमें सबसे पॉपुलर है रिवर राफ्टिंग, साइकिलिंग, हाइकिंग। और ऑस्ट्रिया में और स्की ना करें तो फिर ऑस्ट्रिया आए क्यों है बताओ। बहरहाल अब यहाँ से एक और पास मैंने करना है जो कि 12 माइल यहाँ से अवे है, और वेदर साथ नहीं दे रहा आज। इवन जस्ट लुक एट दिस कि मैं इस वक्त ऑस्ट्रिया के सनीएस्ट टाउन में हूँ और वहाँ पे भी आज अंधेरा ही अंधेरा है। टाइम बच चुके हैं 1:30, विच इज़ गुड। ऑलराइट जी, वी आर गुड टू गो। हमने कुछ खूबसूरत से ड्रोन शॉट्स लिए यहाँ पे, और अभी मौसम थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। सफ़र हमारा ज़्यादा नहीं, 1.5 घंटे का रह गया अपने होटल तक का। बीच में जो हमने एक और पास क्रॉस करना है, बट अभी हम जा रहे हैं टूवर्ड्स लिंस सिटी ऑस्ट्रिया, जो कि थोड़ी सी दूर है यहाँ से। आज बारिश की वजह से रूट अपना छोटा ही रखा था मैंने, तो अभी हमारा जो टोटल डिस्टेंस हमें कवर करना है वो 27 माइल्स 45 मिनट्स। ऑल कंट्री साइड्स, हिडन जैम्स ऑफ ऑस्ट्रिया। भाई साहब घर देखो यार, ऑस्ट्रियन हाउसेस। वो इस इधर क्या बर्फ़ नहीं पड़ती जिसकी छत तो फ्लैट रखी हुई है छत। भाई साहब ऑस्ट्रिया बहुत महंगा है यार, होटलों के लिहाज से बहुत महंगा है। खैर ऑस्ट्रिया का कैपिटल है वियना, खूबसूरत कंट्रीज़ में से एक कंट्री है ऑस्ट्रिया भी। सो ऑलराइट ऑल आर्कियंस, वी आर हियर। हमने जहाँ होटल कराया था वहाँ पहुँच चुके हैं, और तो मैं बाहर का नज़ारा चेक कराता हूँ। रूम से बाहर का नज़ारा देखो बस, इसके सारे पैसे हैं। हॉर्सेस अगर आपको नज़र आ रहे हो तो ये हमारी प्रॉपर्टी ऑनर की मलकियत में है। मेरा रूम है 1 बेडरूम, काफ़ी छोटा है, और शेड वॉशरूम है, और भरपूर इंटरनेट है। कल मैंने कुछ करने हैं यहाँ से अल्पाइन पासेस, ऑस्ट्रिया की वर्ल्ड फेमस। अगर आप ऑस्ट्रिया के मोटर बाइक रूट लिखेंगे ना तो वो वर्ल्ड फेमस हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई है कि वेदर ख़राब होने की वजह से वो पासेस बंद हैं, और अगर वो पासेस नहीं खुले हुए तो मुझे म्यूनिख पहुंचने के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। कल 12 बजे तक पता चलेगा क्या सीन है, नहीं तो मुझे बहुत लंबा डिटूर लेकर वेनेट लेकर जाना पड़ेगा। और मज़े की बात, उन पासेस को क्रॉस करने की भी एक कॉस्ट है जो कि 36 यूरोस पर बाइक है, जो कि इंतहा का बहुत ज़्यादा है। बहरहाल ये जो होटल है मुझे पड़ा था 40 यूरो का। आपको दिखाता हूँ अंदर से कैसा दिखता है। तो ये
जस्ट इतना ही है। दरवाज़ा खुला होने की वजह से बड़ा लग रहा है। यहाँ पे अलमारी आ जाती है, यहाँ पे बेड है, कोट हैंगिंग है, ये एक बहुत प्यारी सी चेयर है, ये टेबल है, यहाँ हमारा भी एडिट सेटअप लगेगा। ये आपका भाई है और आज जुम्मे का दिन है। अभी जुम्मे का गुस्ल लेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे अच्छे बच्चों की तरह, और रात के खाने का क्या करना है वो थोड़ा प्रॉब्लम है। तो भाई साहब ये कोई आम सी प्रॉपर्टी नहीं है, ये बेसिकली एक फार्म है, ठीक है। और यहाँ घोड़े भी हैं, गायें भी हैं। बेचारी कैटरीन औरत का नाम है जो इसको संभाल रही है। क्या नज़ारा है भाई साहब, क्या बात है। लेकिन भाई ऊपर आने का रास्ता इतना ख़तरनाक कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। और ये इस एरिया में सबसे चीप मिला है मुझे, वरना सब 160 से ऊपर है, 160। पीछे का नज़ारा कुछ ऐसा है। देन ये प्रॉपर्टी कुछ ऐसी सी दिखती है जो कि बिल्कुल क्रेज़ी है। वहाँ भी अलग से एक दुनिया बसी हुई है, वो बेसिकली मेन टाउन है। हम ये टाउन से थोड़ा सा ऊपर हैं और यहाँ पर आबशार बह रही है। और भाई साहब ऑस्ट्रियन एल्प्स, क्या बात है जी, क्या बात है। लेकिन अगर मैं यहाँ कारवां पे आता तो यहाँ मैं आता कैसे, क्योंकि तो मुश्किल हो जाना था। अभी खैर मैं नीचे आया हूँ अपना लैपटॉप लेने, स्लीपर्स लेने यार, और खाना नहीं है यहाँ पे। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सुबह को नाश्ता ही मिलेगा, रात में कुछ नहीं मिलने वाला। बारिश हो रही है, नहीं तो ड्रोन उड़ाते ज़रूर। कभी कभी दिल करता है ले लूँ रिस्क, कुछ नहीं होगा, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ फ्रंट से ऐसे दिखती है प्रॉपर्टी। क्या बात है जी, क्या बात है। माउंटेन बाइक पता नहीं किसकी है। ओ क्या बात है जी, कावासाकी। ओ जी क्या बात है जी, आप भी आए हो, क्या बात है, क्या बात है भाईजान। इलेक्ट्रिक कार चार्जर गांव के अंदर लगा हुआ है। और भाई साहब कैटरीन मुझे कहती हैं कि मैंने कहा चेकआउट टाइम, खाना सुबह 7 बजे मिल जाएगा नाश्ता, तो कहती है 7 बजे से लेकर अनलिमिटेड टाइम तक चलता रहेगा। और मैंने कहा वाओ। मैंने कहा फिर मुझे बताओ चेकआउट टाइम क्या है, तो कहती है जब तुम्हारा दिल करे चले जाना। मैंने कहा इट्स फील लाइक एन होम। और भाई साहब यहाँ घोड़े थे, मुझे लग रहा है वो उठा के ले गई अंदर। तो भाई साहब मेरा कमरा है 4थे फ्लोर पे, और मैं अब इतना सारा सामान उठा के तो ऊपर लेके जाने वाला नहीं। तो मैंने क्या किया है कि बाइक को चढ़ा दिया कपड़ा सामान, ताकि उसी पे लगा रहा है, और जो एसेंशियल्स थे वो पकड़ लिए, जिसमें मेरा आ जाएगा ड्रोन, रात के कपड़े, सुबह के कपड़े, जॉगर्स, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि मैं वॉक करके नीचे जाऊँ, फिंगर क्रॉस। भाई साहब 18 मिनट नीचे वॉक करके आए हैं, पिज़्ज़ा खाना है। लुक एट द पिज़्ज़ा एंड द व्यू, वाह। We can go up with, if you lodge here, we should. ऑलराइट जी, मेरा होटल यहाँ से 1.5 माइल्स अवे है, और अभी नीचे खाना खाने आए थे कासा अंटार्कटिका में। वेजिटेरियन पिज़्ज़ा खाया जो कि बेरा है 13 पाउंड का, और मुझे लगता है वापस पहुँचते पहुँचते जो है ना वो दोबारा से भूख लग जाएगी। पिज़्ज़ा अच्छा था। यहाँ का टाउन सेंटर कुछ ऐसा सा दिखता है, क्लाइंबर्स के लिए ब्रीफिंग एरिया लग रहा है, और ये सामने जो है कैफ़े है, ये मेन टाउन सेंटर है। मेरे चेहरे की थकावट से पता चल रहा होगा कि मैं कितना ज़्यादा थक गया हूँ, बट 45 मिनट्स की मैं हाइक करके ऊपर आया हूँ अपने रूम में, और जो खाया था वो वापस नीचे चला गया, फिर भूख लग रही है। बहरहाल आज के व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। होप यू लाइक इट, इफ़ यू लाइक इट गो शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और ये बताओ ये सीरीज़ कैसी लग रही है। अभी तक हर दूसरे तीसरे दिन, हर अगले दूसरे तीसरे दिन अपलोड कर रहे हैं हम, और हमें यूके पहुंचने से पहले ही फिनिश करनी है। बट अगर तुम लाइक और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर मोटिवेशन कहाँ से आएगी। प्लीज़, मैं कहता नहीं हूँ बट अब कर दो, इतनी मेहनत हो रही है।